हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं, आमेन। और कितने लोग परमेश्वर के भवन में स्तुति करने के लिए आए हैं, इसलिए आनंदित है, आमेन। क्योंकि परमेश्वर हमें आनंद के उत्सव में लेकर चलता है, आमेन। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर आए हैं और प्रभु की महिमा करने के परमेश्वर अनुग्रह करता है। मैं आप सभी लोगों से और आज जबकि जितने भी लोग YouTube या Facebook से साथ में जुड़े हैं, मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत करता हूँ। और हम आगे आराधना को शुरू करने वाले हैं। तो आज उसके पहले कि हम आराधना शुरू करें या वचन को सुनने, उसके पहले कि हम अपने आप को समर्पण करें। आइए प्रियो, हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जितने भी लोग इस मैसेज को देख रहे हैं या ऑनलाइन के साथ में जुड़े हैं, मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज हम परमेश्वर की महिमा करने यहाँ आए हैं। उसके पहले कि हम अपने आप को समर्पण करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर प्रभु जी। और परमेश्वर, आपने हमें शुद्ध किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप हमें जीवन के रोटी को खिलाइए ताकि हम तृप्त हो जाए, और जीवन के जल को हमें पिलाइए ताकि हम तृप्त हो जाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हम यीशु के नाम से सभी को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आज वचन के द्वारा हमसे बातें कर, वचन के भेदों को, वचन के प्रकाशन को हम पर प्रकट कर प्रभु जी, ताकि हम आशीषित होते चले जाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आज वचन के द्वारा हमारी आत्मिक भूख और प्यास को तृप्त कर दे प्रभु जी, ताकि तेरे नाम को और तेरे ऊंचे नाम को महिमा मिले। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी जीवन के लिए प्रभु। आप हम पर अनुग्रह कर रहे हैं, आप हम पर अनुग्रह कर रहे हैं प्रभु जी, आप हम पर दया कर रहे हैं प्रभु जी। ओ सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय, हम एक कोरस गाकर हम प्रभु के नाम को महिमा दें। पिता, तू पिता है मेरा, यीशु तू मेरा है रक्षा, पवित्र आत्मा तू मेरा सहारा, मेरी आत्मा जानती है। पिता, तू पिता है मेरा, यीशु तू मेरा है रक्षा, पवित्र आत्मा तू मेरा सहारा, मेरी आत्मा जानती है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आइए प्रियो, परमेश्वर के वचन को महिमा देते हैं, परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। आगे का संपूर्ण समय परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देते हैं।
प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आज तेरे वचन के भेदों को हम पर प्रकट कर, वचन समझने में और वचन समझाने में हमारी सहायता कर, हम ताकि हम सब लोग इस वचन के द्वारा तृप्त हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, हम लोगों ने एक टीचिंग शुरू की थी भेंट, दशमांश और प्रतिज्ञा की भेंट के बारे में हम देखने वाले थे। जैसे कि हमने भेंट के बारे में तो देख लिया था, जैसे कि हमने पिछले बार भेंट के बारे में वचन को देखा था कि जब हम भेंट परमेश्वर के वेदी के सामने लाते हैं तो ये भेंट कैसी स्वीकार होती है। क्या मेरी भेंट स्वीकार हो गई या मेरी भेंट ग्रहण हो गई, यह हमें पता रहना चाहिए कि मेरे भेंटों को परमेश्वर ने क्या किया है, स्वीकार किया या ग्रहण किया है। हमें जैसे कि प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय वचन 2, 3 और 4 में लिखा है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी भेंट स्वीकार हो गई थी। हम वहाँ पर देखते हैं, और हम भी जब भेंट चढ़ाते हैं तब प्रभु उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 5 अध्याय वचन 23, भेंट के बारे में। आज मेरा विषय रहेगा दशमांश, ठीक है। आज हम पहले पिछले बार जो हुआ था, क्योंकि बीच में गुड फ्राइडे और ईस्टर वगैरह सब रहा, तो उसके बीच में वही की टीचिंग चली है, तो ये पीछे चले गया था। और उस समय में भेंट के बारे में मैंने बताया था आपको। तो नीचे आज एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 5 का 23। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, हाँ, और वहाँ तू स्मरण करे, हाँ, कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। बस वहां पर लिखा है कि अगर तू भेंट वेदी के पास में लाए और तुझे ये महसूस हो कि मेरे भाई के मन में कुछ विरोध है, तो वो भेंट वहीं पर छोड़ दे, बोला लिखा है। पहले उस भाई के पास जा। इसका अर्थ कि यहां पर एक भेंट को देने वाला है और दूसरा स्वीकार करने वाला है। एक भेंट देने वाला है और एक भेंट लेने वाला है। हमें तो भेंट अगर हम लेकर जाते हैं तो भेंट कैसी ग्रहण हो, इसके तरफ पहले ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें हालेलुया। जैसे कि भेंट देते समय प्रेम मेरे अंदर में रहना बहुत जरूरी है। हमें प्रेम जब मेरे अंदर में रहता है तो निश्चय भेंट क्या करता है, परमेश्वर स्वीकार कर लेता है। हमें अगर मेरे मन में अगर कठोर है, कठोर हृदय हो गया है, कड़वाहट भर गई है, तो निश्चय ये भेंट स्वीकार नहीं होगी। हमें हालेलुया। तो निश्चय भेंट देते समय हमेशा आपका मन किसी के प्रति अगर कोई विरोध हो तो पहले क्या करता है, क्षमा करना है, ताकि वो भेंट स्वीकार की जाए। ये भेंट का पहला भाग था। सेकंड, आज हम देखने वाले हैं दशमांश के बारे में, कि दशमांश कैसे स्वीकार होता है। जैसे कि पुराने हम यहाँ पर एक देखते हैं, फिर एक वचन पढ़ना, मत्ती 5 का 20 अध्याय 20 वचन 5 का 20। हाँ पढ़े। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता हाँ, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, हाँ, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। हालेलुया। परंतु कौन सी धार्मिकता के कारण हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे? फिर से एक बार वचन पढ़े, कौन सी धार्मिकता के कारण हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता हाँ, शास्त्रियों और फरीसियों की शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता नहीं चाहिए। उनकी धार्मिकता कैसी थी? प्रभु मैं तो दशमांश देता हूँ, प्रभु तो मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं ये करता हूँ, प्रभु मैं भूखों को खाना खिलाता हूँ। वो टिंडोरा पीटते थे हमें और फिर देते थे।
हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। तो निश्चय फरीसी की धार्मिकता हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? प्रेम में भरकर। प्रेम, उस धार्मिकता के बीच में प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को, वचन में लिखा है कि नए नियम में देना अनिवार्य है, नए नियम में देना अनिवार्य है, नहीं दूंगा तो आशीष नहीं आएगी, नहीं दूंगा तो आशीष नहीं आएगी। पुराने नियम में था लिखा है करके देना था, पुराने नियम में क्या लिखा है करके देना है, परंतु नए नियम की अगर आशीष मुझे चाहिए तो निश्चय मुझे अपना भाग परमेश्वर को देना पड़ेगा। आज मैं परमेश्वर को वो जो भाग मैं दे रहा हूं वो स्वीकार कैसे होगा, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। बॉल अगर एक दीवार पर जितने जोर से पटकोगे उतने ही जोर से वो वापस आएगा। हमें जितना मैं परमेश्वर के लिए देता हूं वो सब वापस आना चाहिए। हमें ये परमेश्वर चाहता है। ये कैसे होगा, इसके बारे में आज हम देखेंगे। धार्मिकता दिखावटी नहीं होना चाहिए, पहली बात। हमें जैसे उदाहरण के तौर पर एक वचन हम लोग पढ़ रहे हैं कि शास्त्री और फरीसियों की जो धार्मिकता थी, वो धार्मिकता के बारे में लिखा है कि वो मंदिर में जाते थे और मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं। हमें दिखावटी धार्मिकता। बहुत बार अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम लोग रहते हैं तो कभी कभी बहुत सारे लोगों को प्रार्थना के निवेदन भेजे जाते हैं। प्रार्थना के निवेदन भेज तो देते हैं, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो प्रार्थना का निवेदन भेजा है उसको लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, यस मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए। दिखावटी धार्मिकता के पीछे मत चले, दिखावटी धार्मिकता के पीछे ना चले। आपने जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा कि इस व्यक्ति को कैंसर हुआ है, तुरंत आप अगर घुटने टेकते हैं और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और उसके सारे श्राप तोड़ते हैं, उसके बीमारी को चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर यही धार्मिकता को पसंद करता है। आमीन। वो व्हाट्सएप पे नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, मैं आपके लिए वो कर रहा हूं। ये दिखावटी धार्मिकता बंद कर दीजिए। ये दिखावटी धार्मिकता, ये कौन सी धार्मिकता है? फरीसी और शास्त्री वाली धार्मिकता। दो लोग मंदिर में गए थे और क्या कर रहे थे वो? एक तो फरीसी था और दूसरा एक धर्मी और एक अधर्मी, दोनों व्यक्ति मंदिर में गए और वो ये बोल रहा था, धर्मी व्यक्ति खड़ा होकर कि प्रभु मैं तो दशमांश देता हूं, प्रभु मैं तो गरीबों को भूखे को खाना खिलाता हूं, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े देता हूं, मैं तो रोज 3 बार प्रार्थना करता हूं और सारी चीजें मैं करता हूं, इसलिए तू मेरी प्रार्थना सुन। परंतु दूसरा व्यक्ति जो पापी व्यक्ति था वो बोल रहा था कि प्रभु मैं तो तेरे वेदी के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, परंतु मैं छाती पीट पीट कर पश्चाताप कर रहा था और टूट कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने बोला मैंने उसकी नहीं परंतु इसी की प्रार्थना सुनी। हमें इसलिए प्रियो, दिखावटी धार्मिकता बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छा लगता है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में जैसा ही प्रार्थना का मैसेज किसी का आया तो हमें अच्छा लगता है कि हम लोग कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग हाँ या यस करके उत्तर दे रहे हैं। नहीं प्रियो, ये फरीसी वाली धार्मिकता बंद कर दीजिए। अगर व्हाट्सएप में अगर आपका मैसेज दिखता है, किसी का भी मैसेज, तुरंत घुटने टेकना है और प्रार्थना करना शुरू करना है, प्रभु इसे बचा ले, क्योंकि देखने वाला मैं नहीं हूं, देखने वाला पास्टर नहीं है, देखने वाला वो व्यक्ति जिसने प्रार्थना का मैसेज दिया वो भी नहीं देख रहा है आपको, देख रहा है केवल खुदा।
उसका प्रतिफल अवश्य आपको मिलेगा। आमीन। बहुत बार कभी कभी हम लोगों के अंदर में, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में यही चलते आ रहा है, मैं यही देख रहा हूं कि मेरे लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की। प्रियो, ऐसा नहीं बोल सकते। सभी विश्वासी लोग हैं, वो परमेश्वर ने उनका उद्धार किया है, उनका हृदय जो है ये प्रार्थना का हृदय ही बन गया है, ये प्रार्थना का जीवन हो गया है। कठोर हृदय निकाल दिया परमेश्वर ने, हमें मांस का हृदय दिया है, पत्थर का हृदय निकाल दिया उसके अंदर में से। आप कैसे बोल सकते हैं कि उसने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की? आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रार्थना एक विषय, क्योंकि आपको प्रतिफल मनुष्य नहीं दे सकता है, प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। उस प्रतिफल की आशा करें। व्हाट्सएप आपको प्रतिफल नहीं दे सकता। व्हाट्सएप एक साधन बहुत अच्छा है कि किसी का भी मैसेज तुरंत सबको पता चल जाता है कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, तकलीफ क्या चल रही है। हम उस तकलीफ के लिए घुटने टेके और प्रार्थना करें। और प्रार्थना, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा है, जो टूटकर प्रार्थना कर रहा है, वो प्रतिफल अवश्य पाएगा। आमीन, हालेलुया। जैसे कि वचन में लिखा है, फिर से वचन पढ़ना, 5 का 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। मैं दिखावटी धार्मिकता आपको स्वर्ग के राज में लेकर नहीं जा सकती। हमें टूटकर प्रार्थना करना पड़ेगा। मैसेज देखा आपने, अगर आप सचमुच विश्वास करते खुदा पर, आपने घुटने टेक देना है उसके। वो ये देखना ही नहीं कि उसने, मैंने हाँ बोला ना बोला, कुछ नहीं, मैसेज देखा और घुटने टेके। वो मोबाइल साथ में जो था, मैसेज आया किसी का, तुरंत देखा, नाम देखा, उसको क्या समस्या है वो देखी, मोबाइल वहीं पर रख दिया, घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना की। हमें ये जीवन आपको बनाना है, इसी जीवन के आधार पर काम होगा। हालेलुया। सेकंड, लूका 11:42। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। आमीन। परमेश्वर एक मैसेज दे रहा है, किसको दे रहा है? पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति भांति के साग पात का 10वां अंश तो बराबर देते हो, 10वां अंश बराबर देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। परमेश्वर के न्याय और प्रेम को क्या कर देते हो? टाल देते हो। न्याय प्रिय होना चाहिए, हाँ का हाँ, ना का ना। बहुत बार मैं बहुत सारे लोगों को कुछ बातें बताता हूँ, उनको कभी कभी बुरा लग जाता है, क्योंकि उनको मीठी बातें सुनना पसंद है, कड़वी और खट्टी बातें उनको पसंद नहीं है। और जो कड़वी बातों को ग्रहण कर लेते हैं और पचा लेते हैं, मेडिसिन जितनी कड़वी हो ना उतनी काम करती है, मीठी मेडिसिन काम नहीं करती। हमें कड़वी मेडिसिन काम करती है और उसका चिन्ह दिखता है कि मेरा मुंह कड़वा हो गया। हमें थोड़े दिन की कड़वाहट पचा लो उसको, वो कड़वाहट को जो पास्टर बोल रहा है उसको बहुत बार कभी कभी हम झूठ है करके बोलते हैं उसको, परंतु वो सत्य बोल रहा है। वो सत्य को जो कड़वाहट को पचा लेता है, वो सचमुच परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देगा। हमें कभी कभी परमेश्वर के पास्टर की कड़वी बातें बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, चाहते हो राशिफल वाला मीठी मीठी बातें बोले। मैं उनमें से वो पास्टर नहीं हूं
कि वह तुमको मीठी मीठी बातें बोलते रहो। जो मेरे को परमेश्वर बोलता है मैं वही बातें बोलता हूँ। आपको सुनना है तो भी ठीक, नहीं सुनना है तो भी ठीक। आमीन, हालेलुया। एक के घर में मैं गया बीच में, उन्होंने मेरे को ये बोला कि इनको जो ऐसी बातें मत बताना। मैंने बोला ये तो तेरी बुद्धि की बातें हो गई ना। मैं उनके घर जाने के बाद जो परमेश्वर मुझे बोलने लगाएगा वही मैं बोलूंगा। उनको सुनना है, अच्छा लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक। आमीन। और मैं वही बातें बोलता हूं जो मुझे परमेश्वर बोलने लगाता है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके घर में फालतू आकर बैठ जाऊं और आपकी वाह वाह तारीफ करते रहो। आमीन। परमेश्वर के कोई अगर समस्या मेरे घर में आई है, ये मेरी गलती है, उसको स्वीकार कर लीजिए। उस गलती को जो स्वीकार करेगा उसका दोष किसी के ऊपर में मत लगाइए। आमीन। जो व्यक्ति गलती को स्वीकार लेता है और मान लेता है, फरीसी और शास्त्री यही तो काम करते थे। यीशु मसीह की भी परीक्षा करते थे। एक स्त्री को यीशु मसीह के पास में लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी थी। क्या व्यभिचार करते समय एक ही व्यक्ति था वहां पर, दो लोग नहीं थे? फिर एक को क्यों लाया गया? वो परीक्षा करने के लिए लाया गया था। आमीन, हालेलुया। तो वैसी ही परीक्षा वो फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह की भी करते थे, और उसी के बाद में फिर आपका नंबर लग रहा है। आमीन। फिर उसके बाद में आप कितना भी दशमांश चढ़ा दीजिए, आपका उस दशमांश कभी भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा। आमीन। इसलिए यहां पर लिखा है, फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाम का और भांति भांति के साग पात का दशमांश देते थे हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए था कि उन्हें भी तुम करते रहते और उन्हें भी तुम न छोड़ते। आमीन, हालेलुया। सत्य को बोलना, सत्य के साथ में खड़े रहना और सत्य के साथ में ही चलना, सत्य को लेकर चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करता है। आमीन, हालेलुया। एक बार की समस्या होगी, पक्के में होती है। जब समस्या आती है तो बुरी सबको लगती है। आमीन। समस्या किसको अच्छी लगती है? समस्या सबको समस्या ही लगती है। आमीन। परंतु परमेश्वर उस आंधी और तूफान को इसलिए भेजा कि आपके जीवन में शांति आ जाए। आगे शांति भी है, परंतु शांति को खो मत। अपने गलतियों का असर किसी के ऊपर में उंगली डालकर मत दिखाओ कि इसने प्रार्थना नहीं किया, उसने प्रार्थना नहीं किया, उसने प्रार्थना नहीं किया, ये नहीं करता था, वो नहीं करता था। ये उंगली दिखाने वाली बातें हैं। आपको प्रतिफल अब नहीं मिलेगा, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रार्थना करते समय हमेशा हमें परमेश्वर देखना चाहिए, कोई मनुष्य नहीं देखना चाहिए। मैं किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, आमीन। एक वचन पढ़े, लूका 18 अध्याय वचन 12। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। अभी एक फरीसी और चुंगी लेने वाला, ये दोनों मंदिर में गए। फरीसी मतलब धर्मी व्यक्ति, चुंगी लेने वाला मतलब अधर्मी व्यक्ति। क्या ये दोनों मंदिर में गए और प्रार्थना कैसे कर रहे थे? हाँ, पढ़े। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास कर रखता हूँ। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, अभी एक वचन हम लोग जरा लूका 18:12, एक मिनट, एक वचन और पढ़ना है। दस से पढ़ना।
दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, फरीसी मतलब धर्मी व्यक्ति ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, हाँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ। कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और व्यभिचारी नहीं, हाँ, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। और ना ही तो एक चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता मैं तो हूँ। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने क्या हो गया? ये अपनी बढ़ाई कर रहा था वो प्रार्थना में। वो बहुत लोगों को अच्छा लगता है। व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारी वाहवाही होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। हम धीरे धीरे दिखावटी प्रार्थना की तरफ जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? दिखावटी प्रार्थना की तरफ जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे मेरा नाम आ गया, वाह वाह। व्हाट्सएप पे मेरा नाम आ गया, इंटरनेट पे मेरा नाम चल रहा है। मैं आज भी बता रहा हूँ, स्टूडियो में खड़ा होकर मेरे को मैसेज देना अच्छा नहीं लगता। सामने कैमरा रहता है और कैमरे को क्या मैं मैसेज मेरे को लोगों के बीच में जाकर मैसेज देना बहुत अच्छा लगता है। आमीन। और खुदा जल्दी ये मार्ग खोल दे। आमीन, हालेलुया। परंतु इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के कुछ नियमों का हमें पालन करना है। हम कलीसिया से शुरू नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें यहां पर आकर काम करना अच्छा लगता है। मैं संडे को 10 मीटिंग ले सकता हूं, आमीन, फिर तो लोगों के बीच में रहकर ही मीटिंग ले सकता हूं। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्रियो, दिखावटी प्रार्थना के पीछे मत जाइए, क्योंकि देखने वाला मनुष्य नहीं। चाहे मनुष्य को कितना भी खुश करने के लिए कुछ भी कर दीजिए। एक के घर में शादी हुई, अभी बीच में शादी हुई, सब कुछ अच्छा था, एक गलती हो गई, सारी अच्छाई दब गई और गलती क्या हो गई? खड़ी हो गई। जो उस गलतियों को दबा देता है और अच्छाई को प्रकट करता है, वही परमेश्वर का जन है, या वही विश्वास। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर यही काम कर रहा था। उस फरीसी ने यही काम करना शुरू कर दिया कि प्रभु मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और दूसरे को कंडम भी कर रहा था। इसके समान नहीं, ये पास्टर के समान नहीं हूं मैं। इन्होंने मेरे समस्या के समय प्रार्थना भी नहीं की। परमेश्वर जानता है कि उसने आपके लिए प्रार्थना की या नहीं की। ये परमेश्वर जानता है। तुम कैसे जान रहे हो? तुमने उसके घर में जाकर देखा क्या कि उसने प्रार्थना की या नहीं की मेरे लिए? मैंने आज बहुत सारे लोगों को, अभी जैसे कि चैन प्रेयर चल रही हम लोगों की, तो चैन प्रेयर में बहुत सारे लोगों के निवेदन आए। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की, घुटने टेके। कल मैं दिन भर प्रार्थना में लगे रहा कि प्रभु इन सब लोगों को यीशु के नाम से ब्लेस कर, आशीषित कर। आमीन, हालेलुया। ये केवल मेरे को परमेश्वर को दिखाना है, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया, आमीन। तो ये बातें कभी भी बहुत सारे लोग इसके कारण तकलीफ में आ गए कि हमारे लिए किसी ने प्रार्थना ही नहीं की। ऐसा मत बोलिए प्रियो, हम विश्वासी लोग, हम उनको दोष लगा रहे हैं। आमीन, कि मेरे लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की। प्रियो, जिस दिन उद्धार जिस व्यक्ति का हो गया है, हो सकता है कि वो थोड़ी प्रार्थना करे या ज्यादा प्रार्थना करे, लेकिन हर एक विश्वासी प्रार्थना अवश्य करता है। मेरा इस बात पर विश्वास है प्रियो कि हर एक व्यक्ति विश्वासी, उसका विश्वासी क्या है? फिर प्रभु यीशु मसीह जब भी दुखी व्यक्ति को हम लोग जब मैसेज आ जाता है, तो उस दुखी व्यक्ति का मैसेज सुनकर हमें दुख होता है, इसी का नाम विश्वासी है। और वो घुटने टेक देता, प्रार्थना करना शुरू कर देता कि प्रभु इसे जीवन दे दे। हमें अपन नहीं बोल सकते कि इसने प्रार्थना की या उसने प्रार्थना नहीं की। हम सब प्रार्थना ही करते हैं, हम
हम सब क्या करते हैं? प्रार्थना ही करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो कि हम सब प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम विश्वासी कहलाते हैं। आमीन। क्योंकि हम विश्वास से जीवित रहते हैं। आमीन। एक वचन और पढ़ना। अच्छा नहीं, चलिए अभी 13 से। हाँ, चुंगी लेने वाला क्या कह रहा था? हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना न चाहा, हाँ, वरन अपनी छाती पीट पीट कर अपनी कहा, छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हाँ, मुझ पापी पर दया ये कर। परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। अगर मेरे घर में कोई समस्या आई है, ये मेरे पाप के कारण आई है। आमीन। ये समस्या मेरे घर के ऊपर में है, ये किसी ना किसी तकलीफ के कारण है। कहीं ना कहीं मेरी गलतियां हो रही है। चाहे पुरखाओं के चले आ रहे श्राप नहीं टूटे थे अभी तक, इसलिए समस्या आई थी, या बहुत सारी तकलीफें इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप हम्बल हो जाए। हमें इसलिए हमारे समस्या में, हम समस्या में। हालेलुया। और इसीलिए ये धर्मी व्यक्ति क्या बोल रहा था? मैं तुमसे कहता, फिर से 13 वचन पढ़े। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, हाँ, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, हाँ, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर हाँ, अपने घर गया, हाँ, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा हाँ, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को जाएगा। आमीन। परमेश्वर इसी के लिए यही चाहता है, यही जीवन चाहता है, यही जीवन चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अगर आपका जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, आप अगर दशमांश दोगे ना, वो दशमांश हमें जितने तेजी से मैं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ते हैं। इब्रानियों 7:9। तो हम यह भी कह सकते हैं, हाँ, कि लेवी ने भी जो दशवां अंश लेता है, लेवी भी जो दशमांश, अब्राहम ने उसको दशमांश दिए। आमीन। किसको? लेवी को। अब्राहम तो आशीषों का स्रोत है। किसके लिए? हम सबके लिए। हम सबके लिए अब्राहम आशीषों का स्रोत है। लेकिन दशमांश देने के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने तैयार किया, ताकि लेवी को, जो सेवा लोग करते थे वहां के, उस सेवा के लिए वो अपने दशमांश को ले। नियम वहीं से तो शुरू हो रहा है। अब्राहम की आशीष दे प्रभु, नहीं दे रहे तो कैसे आएगी? आमीन। 3 लोगों को, अब्राहम, इसाक और याकूब। आमीन। अब्राहम प्रेम की आशीष को लेकर आया आपके पास। कौन सी? प्रेम की आशीष। आमीन। हालेलुया। प्रेम में चलोगे तो आशीष अवश्य आएगी। बहुत बार कभी कभी क्या होता है ना, समस्या आती है ना, तो अपन दूसरे